Students, today we start next chapter, that is ninth chapter, height and distance. The height and distance का मीनिंग क्या है? अगर मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग है जिसकी आपने हाइट मापनी है, हाइट मेजर करनी है, और आपके पास कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है जिससे आप डायरेक्ट इसकी हाइट माप सको, तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करते हैं? अगर मान लो बेस से हम एक निश्चित डिस्टेंस के ऊपर, मान लो बेस से हम ए इतने डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं, ये डिस्टेंस डी हमारे को दे रखी है, तो हमने इसकी हाइट मापनी हो, हम क्या करेंगे, ए से अगर इसके टो को मिला दें और ये एंगल हमको पता हो, द एंगल आर कैन बी मेजर्ड बाय हेक्सामीटर, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये एंगल पता हो, एलिवेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो हमारी आई लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल मानते हैं, अगर आई लेवल से कोई चीज ऊपर की तरफ देखते हैं हम, तो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हमारी आई कॉन्टेक्ट से, आई हमेशा रखिए हॉरिजॉन्टली, अगर डाउनवर्ड देखें यानी कोई चीज नीचे रखी हुई है और हम यहां से देख रहे हैं उसको, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होता है डिप्रेशन, डिप्रेस करना, यानी कि हमने आई को नीचे की तरफ झुका लिया, मीन सिंपली भाषा में एलिवेट उठाना। अगर हम नजरें ऊपर उठाते हैं तो एलिवेशन, झुकाते हैं तो डिप्रेशन। तो अगर ये एंगल दे रखा हो, जैसे इसको मैंने क्या कहा, अगर दो चीजें हैं, एक हाइट और एक डिस्टेंस, इन दो में से एक चीज दे रखी हो और ये एंगल दे रखा हो, तो आप दूसरी चीज निकाल सकते हो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। कैसे? मान लो डी डिस्टेंस दे रखी है, हाइट निकालनी है एच, तो आपको पता है एच बाई डी क्या होगा इसमें, टेन थीटा। अब क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारे पास है, टेन थीटा की लिख लेंगे, एच और डी में से जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है हम इसमें स्टडी करेंगे, दैट इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोल सकते हो आप। हाइट एंड डिस्टेंस जो कंसेप्ट है, इट इज डाइव्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रीज। जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। मान लो ये ग्राउंड है, यहां पर एक टावर है, ये फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट से इस टावर को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? कहां से देख रहे हैं? 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। मान लो ये टावर का फुट है, जहां टावर खड़ी हुई है, तो यहां से इधर आ जाए हम 15 मीटर की दूरी पर, और अब इससे इस टावर के ऊपरी पॉइंट को देखें, टॉप को देखें। और टॉप को देखने का मीनिंग क्या है? अगर बी को सी से मिला दें तो जो ये एंगल बनेगा ये है 60 डिग्री का। क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बस क्या हो गया, इट बिकम राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में बेस गिवन है, हाइट निकालनी है। हम जानते हैं हाइट बटे बेस क्या होता है, टेन थीटा, टेन 60 डिग्री हो गया। अब ए सी बटे ए बी 15, टेन 60 √3, तो ए सी की वैल्यू आप √15 इसको चाहो तो आप √3 की तरफ नहीं लिख सकते हो, √3 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, दैट इज द आंसर। एक और देखिए, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रिक पोल है, मान लीजिए ये ए बी इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट है 5 मीटर। यहां पर इसकी जो लाइन है, इलेक्ट्रिक की लाइन है, इसमें कोई फॉल्ट आ गया इस पॉइंट के ऊपर। अब इस पॉइंट को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, ही हैज यूज्ड ए लैडर विच इंक्लाइन 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल, यानी कि यहां तक पहुंचने के लिए लैडर का इस्तेमाल करना है। लैडर कैसे लगानी है, जो ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बनाए। और लैडर कहां तक पहुंचनी चाहिए, यहां तक नहीं पहुंचनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, यह सी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल। लैडर आपने कहां तक लगानी है, ग्राउंड से यहां कहां तक जाए, जो टॉप पॉइंट है उससे 1.3 मीटर नीचे तक जाए। ये लैडर जो लगाएंगे हम, यहां से लेकर यहां तक लगाएंगे ऐसे, ताकि ये 60 डिग्री का एंगल बनाए और लैडर यहां तक पहुंच जाए। बस अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर। पहला पॉइंट, लैडर की लेंथ क्या हो,
और दूसरा पॉइंट पोल के बेस पॉइंट से लैडर कितनी दूरी पर है। यानी आपने AC निकालना है, अगर ये D हो CD निकालना है, तो CD की वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है। इन सभी क्वेश्चनों में क्या होगा, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक साइड दे रखी होगी, बाकी कोई भी दो निकालनी हो सकती है। अब ये AB था हमारे पास 5, BD है 1.3, तो AD कितना रह गया 3.7। अब वो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड दे रखी है, ये निकाल लेते हैं पहले। ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, बेस निकालना है। तो AC बेस अपॉन AD क्या होता है कोण 60 डिग्री। तो इसका मीनिंग AC की वैल्यू क्या होगी AD 3.7 और कोण 60 होता है 1/√3 मीटर। यानी लैडर का जो फुट है वो पोल के फुट से इतने मीटर दूरी पर होगा। और लैडर की ऊंचाई निकालनी है, लेंथ निकालनी है। अब इसके लिए दो तरीके हो गए हमारे पास, यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करेंगे, CD निकालनी है, AD दे रखी है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोसिकेंट। अगर कोसिकेंट की टर्म में याद नहीं है तो AD बटे CD लिख लो, फिर उसका रेसिप्रोकल लेना। अगर आप AD बटे CD लिखोगे, AD बटे CD लिखोगे वो आएगा sin 60। अब इसमें CD की वैल्यू हो जाएगी AD है 3.7 और sin 60 होता है 2/√3 मीटर। तो इस तरह से आप दोनों चीजें निकाल सकते हो। और देखिए some more examples. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. एक चिमनी लगी हुई है, मान लो यहां पर एक ऑब्जर्वर है, उसकी इसमें हाइट भी दे रखी है, ये ग्राउंड मान लीजिए। अगर आप ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी हो, इसको भी हम समझेंगे कैसे यूज करना है। इसकी दे रखी है 1.5 मीटर ऑब्जर्वर की। ये चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर ये चिमनी का बेस है, ऑब्जर्वर यहां पर है और ये डिस्टेंस दे रखी है 28.5 मीटर। अब क्वेश्चन क्या देखिए ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, जो टॉप है यहां पर जहां खड़ा है वो, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ आई जो लेवल है उसका, आई जो लेवल है यहां पर है, तो यहां से देख रहे हैं उसको चिमनी के टॉप को, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये दे रखा है 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, आपने चिमनी की हाइट निकालनी है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बन गई, इसको मान लेते हैं हम, ये A और B तो मैंने पहले रखे हैं, इसको मान लो P, सपोज ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, तो राइट एंगल ट्रायंगल इज द PQR। अब PQR ट्रायंगल में हम PQ निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास RQ है AB के बराबर, ये होगा 28.5। तो इस ट्रायंगल में PQ बटे RQ दैट इज 1045 डिग्री। तो P की वैल्यू आ गई RQ 28.5, 1045 128.5 मीटर। अब निकाल लिया आपने AP क्या बनेगी AQ प्लस PQ, AQ है RB के बराबर, तो 1.5 प्लस 28.5 30 मीटर इज द हाइट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द ग्राउंड। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम ए पोल P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट P ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, मान लो 10 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग है, ये वाली, इसका ये टॉप है, इसका इस पॉइंट से देखने से जो हम यहां पर खड़े हुए हैं ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहां पर हमने एक फ्लैग लगा रखा है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, जो डंडा है फ्लैग वाला, इसका जो टॉप पॉइंट है, अगर इसको यहां से हम यहां से वो देखें टॉप को, तो जो एंगल आपको बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन
ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ये गिवन है। अब इसमें क्या निकालना है आप लोगों ने, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट। फ्लैग स्टॉक मींस ये निकालनी है और P की ए तक डिस्टेंस निकालनी है। पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। अब एक चीज देखनी है आप लोगों ने, अगर एक चीज निकालनी हो तो एक ही राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी हमेशा। अगर दो चीज निकालनी हो, दो अलग अलग चीज निकालनी हो तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। देखिए कौन सी बन गई, एक तो बनी हमारे पास BPA। अगर मैं BPA का यूज कर लूं, यहां से मैं आसानी से PA निकाल देता हूं। क्यों, ये दे रखा है, तो इस ट्रायंगल में लिखेंगे AP/AB। आप लिखना पहले यहां पर इन ट्रायंगल PAB बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कितना, दिस एंगल दैट इज 10। सॉरी ये हमने इसमें लिया है बेस ऊपर लिया है, तो ऊपर बेस लेंगे कोड 30 आएगा। अब यहां से AP की वैल्यू आ गई AB 10 और कोड 30 √3। अब अगर √3 की वैल्यू दे रखी हो पुट कर लीजिए, अगर ये नहीं है इसको रखेगी ऐसी सेम। अब यहां पर दे रखी वैल्यू बुक में दे रखी है 1.73, तो इसका मीनिंग ये वैल्यू आएगी 17.3। हालांकि ये 3 पॉइंट तक है, बुक के अनुसार ये आपने करना है। ये आ गया डिस्टेंस आ गई ए की और पी की। अब BC कैसे निकाल लेंगे, अगर हम AC निकाल लें, AC में से AB माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, अब बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल CPA AC बटे AP परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 1045। 1045 क्योंकि 1 होता है तो AC की वैल्यू AP के बराबर ही आ गई। AP है दिस, लेकिन क्या निकालना है, फ्लैग स्टॉक की लेंथ BC निकालनी है। ये हो जाएगी AC माइनस AB। AC 17.32 और AB हमने दे रखे 10, तो ये आंसर आ गया 7.32 मीटर। दैट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉक। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है, शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। लेवल मीन बिल्कुल समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं है, इसका मीनिंग ये होता है। स्टैंडिंग यानी कि किसकी, टावर की शैडो। मान लो ये टावर है, इधर से सन इधर है हमारा, तो शैडो इधर आएगी। शैडो जिस तरफ सन होता है उसके विपरीत दिशा में होती है हमेशा। शैडो ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड। यहां पर देखिए एक वर्ड और यूज है सन्स एल्टीट्यूड। सन एल्टीट्यूड सन की ऊंचाई। अब सन की ऊंचाई का मीनिंग ये नहीं है कि हमने वर्टिकल हाइट देखनी होती है। सन की हाइट हम कैसे मापते हैं, हम शैडो से ही मापते हैं। अगर मान लो ये शैडो यहां तक जाए तो जितना एंगल ये बनेगा इसको बोलते हैं सन एल्टीट्यूड। एंगल मेड बाय द शैडो विद हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं सन एल्टीट्यूड। अब क्वेश्चन ये है, यहां पर देखिए पूरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं एक बार। The shadow of a tower standing on a level ground is 40 मीटर longer, 40 मीटर बड़ी है। कब, when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree। यानी जब 60 डिग्री था, मान लो सन शैडो यहां तक थी ये वाली, अगर एंगल कम हो जाए ऑब्वियसली जब जैसे सूरज नीचे की जाएगा अपनी शैडो बढ़ती जाएगी। जब एंगल 30 डिग्री पे हो जाए, ये हो जाए एंगल, इस केस में शैडो आपकी क्या बनेगी, यहां से यहां तक। अब ये पूरी शैडो कहां कब है, जब 30 डिग्री का एंगल है। ये शैडो कब है, जब 60 डिग्री का एंगल है। ये शैडो जो इंक्रीज हुई है वो है 40 मीटर लॉन्गर। यानी कि अगर ये पॉइंट ए मान ले, ये बी मान ले, तो आपके पास ए बी की वैल्यू 40 मीटर दे रखी है। तो पहले सन एल्टीट्यूड का मीनिंग अच्छी तरह से समझ लीजिए। सन एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, कोई भी वर्टिकल चीज ग्राउंड पे जितनी शैडो बनाए, जो एंगल बनेगा इस लाइन के द्वारा हॉरिजॉन्टल बोलते हैं सन एल्टीट्यूड। अब आपने निकालनी है टावर की हाइट। मान लो टावर की हाइट h है, इस पॉइंट को मैं सी नाम दे लू, इसको d दे लू, तो आपने CD निकालनी है। हमारे पास गिवन है AB। हमेशा दो राइट एंगल ट्रायंगल का बन रही है इसके अंदर। एक तो हम लेंगे पहले ACD राइट एंगल ट्रायंगल।
इस राइट एंगल ट्रायंगल लिखेंगे CD अपॉन AD, दैट इज tan 30 डिग्री। CD की वैल्यू निकालनी है, AD को लिखेंगे हम AB प्लस BD, tan 30 डिग्री। AB की वैल्यू है 40, BD हमारे पास अभी नहीं है, अब इसको ऐसे रखेंगे। अब BD कहां से आएगा? इस ट्रायंगल से। जब हम ये ट्रायंगल लेंगे तो इसमें बनेगा CD अपॉन BD आ जाएगा tan 60 डिग्री, और CD की वैल्यू आ गई BD, हमको BD चाहिए तो यहां से हम BD निकाल लेते हैं। चलो एक बार CD क्या आएगा? BD tan 60 होता है √3, तो इसका मीनिंग BD की वैल्यू आ गई, CD हो गया H बटे √3। समझ में आ गया सबको? तो ये CD H हो गया 40, BD की वैल्यू होगी H बटे √3, और tan 30 भी √3 होता है, 1/√3 सॉरी। सबको समझ में आ गया यहाँ से? अब जो सोल्व कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लीजिए, करो मल्टीप्लाई। आपने H का मान निकालना है, ये हो गया H/3, H की तरफ बदल जाइए, इधर हो जाएगा 2H/3, 40 √3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन H कितना आएगा? 20 √3 मीटर आ जाएगा, दैट द आंसर। नेक्स्ट देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब तक हम सभी जो क्वेश्चन किए हमने एंगल ऑफ एलिवेशन किए हैं। अब एक एग्जांपल देखिए जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टाल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। 8 मीटर टाल बिल्डिंग है एक, ये दे रखी है, इसके टॉप के और बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से हमें देखने हैं? एक दूसरी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं हम। अब ऑब्वियसली दूसरी बिल्डिंग से इस बिल्डिंग को अगर देखते हैं तो एंगल बन रहे हैं, टॉप का भी डिप्रेशन बन रहा है, बॉटम का तो होगा ही होगा। देखो एक ध्यान रखना आप लोगों ने, मान लो दूसरी बिल्डिंग आपने ऐसे बना ली, सपोज कीजिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अगर हम यहां से इसके टॉप को देखें, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना चाहिए। अगर इसकी हाइट आपने इससे कम ले ली है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, इसका मीनिंग आपने गलत कर दिया है। तो क्या करना है? दूसरी जो इसकी हाइट निकालनी है उसकी हाइट बड़ी लेनी है, तभी आपका डायग्राम सही बन पाएगा और तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ये हम लोग कैसे पता लगा? एंगल से। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा होता टॉप का तो इसकी हाइट इससे कम लेनी थी, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। क्योंकि अगर हम यहां से टॉप को देखते हैं, एंगल बनाने ही होते हैं, अगर हम यहां से इसके टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा बनेगा? ये वाला, ये एंगल हॉरिजॉन्टल सीधी जाएगी। ये एंगल दे रखा है कितना? 30 डिग्री। अगर बॉटम को देखते हैं तो ये वाला एंगल ये दे रखा है 45 डिग्री। अब क्वेश्चन वही है, फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। यानी इसकी हाइट x निकालनी है और इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस है x तो x भी निकालना है। अब देखिए ये कई बच्चे ये एंगल दिखाते नहीं है, अगर एंगल दिखाओगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम कहां खड़े हुए हैं। जो हमने एंगल दिखाए हैं उससे पता चल रहा है कि हम यहां पर हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, ये एंगल दिखाएंगे डायरेक्टली ये लिख देंगे एंगल, वैसे ठीक है 45 डिग्री ही बनेगा, जितना एंगल ये उतना ही बनना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये एंगल शो नहीं किया, सीधा लिख दिया 45, इसका मतलब हम यहां खड़े हैं और इसको देख रहे हैं। आंसर में कोई पर नहीं आएगा, सिर्फ डायग्राम में आपकी मिस्टेक हो जाएगी। सही डायग्राम ये है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हमारे पास, एक ये, और अगर हम डी से AC के पैरेलल लाइन ड्रा कर लें, दूसरी राइट, और ये एंगल जितना एंगल ये अपना ये बनेगा, एक बन जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर दो चीज निकालनी हो हमेशा दो ट्रायंगल जरूरी है और दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल होगी हाइट और डिस्टेंस के केस में। अब देखिए वेरी सिंपली, अगर हम ADC ट्रायंगल लेते हैं तो DC अपॉन AC दैट इज tan 45, tan 45 होता है 1, DC है H, ये H और X की वैल्यू बराबर आ जाएगी। अब एक ट्रायंगल लेंगे हम BDE, मैं यहां लिख देता हूं BDE, हाइट होगी इसकी DE, बेस हो गया इसका BE, यहां हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब DE, D कैसे लिखेंगे देखिए,
ये हमारी 8 मीटर हो जाएगी, ये पूरी h है तो ये वैल्यू बचेगी h माइनस 8, तो h माइनस 8 अपॉन x, 10/30 होता है 1/√3। h और x बराबर दे रखा है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू x रख लेता हूं तो जगह h बटे √3 को उधर ले आओ, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों बराबर ही है, बस यहां से जो x की वैल्यू आएगी वही x की वैल्यू बन जाएगी। चाहो तो इसको सोल्व कर लीजिए, x को उधर ले आइए, 8√3, तो x की वैल्यू आ गई 8√3/√3 माइनस 1। अगर इसको रेशनलाइज कर दें डिनोमिनेटर को तो h और x दोनों ही बराबर है, ये आएगी √3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1 2, दिस मीन्स x बराबर 4√3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, दोनों ही वैल्यू बराबर है। आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। एक और देख लीजिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, इसका मीनिंग समझिए क्या है। एक रिवर है और रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, पुल, और वहां पर हम खड़े हैं और वहां से क्या देख रहे हैं, नदी के दोनों किनारे अपोजिट साइड ऑफ द बैंक ऑन, मान लीजिए हम ये आपका ब्रिज है और हम यहां पर खड़े हैं और ये दो किनारे हैं नदी के, जो नदी बह रही है ऐसे, ये आपकी रिवर ऐसे, ये जो पुल है, तो इसका एक एंड हमने ये देखा और फिर जस्ट अपोजिट ये देख लिया। इन दोनों अपोजिट एंड को यहां से देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर खड़े हुए नदी नीचे, क्योंकि नीचे होंगे, तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं दोनों के अलग अलग वो दे रखे हैं, कितने कितने देखिए, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, या 30 ले लीजिए 45 ले, चलो डायग्राम तुम्हें दे रखा है, इसमें जो दे रखा है उसमें आंसर लिखेंगे, यहां पर ये 30 दे रखा है, ये 45 दे रखा है, आपने क्या निकालना है। और ब्रिज कितनी ऊंचाई पर है, नदी का जो वाटर लेवल है उससे हाइट दे रखी है 3 मीटर, बस क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ निकालनी है ये वाली, और ये 30 है तो ये 30 हो गया, ये 45 है तो ये 45 हो गया। ए बी सी डी, आपने सी डी निकालना है, इस ट्रायंगल से आ जाएगा सी डी, कैसे, सी बी बटे ए बी, क्या आएगा, कोट 30, तो सी बी की वैल्यू होगी 3 कोट 30 हो गया √3, और इस ट्रायंगल से बी डी आएगा, बी डी बटे ए बी हो गया कोट 45, कोट 45 1, तो बी डी की वैल्यू होगी 3 मीटर, तो नदी की जो विड्थ है सी बी कितनी आएगी, सी डी आ जाएगी सी डी प्लस बी डी, 3√3 प्लस 3, दैट द आंसर। आज के लिए इतना ही, अब आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करके इस एक्सरसाइज को करना है।